हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। देखिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हमने किए थे 6 नंबर से। देखिए 6 नंबर से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा हमें पता है, सेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल। हम 0 से 90 तक देखे थे टेबल, उसमें सारे वैल्यू स्टार्ट होते थे। जैसे अगर 1/sec थीटा को लिखना चाहे, 1/sec थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/sec थीटा होता है cos थीटा के इक्वल। cos थीटा के इक्वल होता है। और cos थीटा की वैल्यू हमने 0 से 90 में देखी थी। 0 से स्टार्ट होता था या 1 से। cos 0 की वैल्यू 1, फिर ये जाता था 0 तक। इसी तरह अगर आगे और वैल्यू 180 तक देखेंगे तो -1 से और 1 के बीच में लाई करती है। मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है पॉसिबल, मैक्सिमम क्या है 1। तो इसलिए cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा 1। cos थीटा क्या है 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये आंसर 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे 7 नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं। 7 नंबर में क्या कर रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था। tan a की वैल्यू क्या है 3/4। हमें फाइंड क्या करना है, a + b अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो हमें cot b फाइंड करना है। ऐसे ही किया था। अगर ट्रायंगल बनाना चाहे तो ट्रायंगल बना के देखिए। ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है जिसमें a b c, a और b दो एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। हमने बताया था जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो थर्ड एंगल पूरा का पूरा क्या होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस a के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या होगा जिस पे एंगल बना है वो बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और बेस क्या हो गया 4। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये, और इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली 5। क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है cot b। cot b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan होता है। तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot b आ जाएगा हमारे पास 3/4। इससे हमें मिल क्या रहा है, जब हमने वहां पे निकाला था अपोजिट साइन, अगर चाहिए साइन अगर दिया हो a + b दिया हो और उसका अपोजिट cosec b पूछे तो सेम वही रिजल्ट आता है। इसी तरह अगर कोई इनवर्स वाले में अगर पूछ रहा है और a + b की 90 दिया है तो इसका मतलब उसका अपोजिट वाले वैल्यू भी सेम आएगा। ये ट्रिक है। अगर एमसीक्यू में आता है तो हम डायरेक्ट हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि जो वैल्यू a में आएगी वही वैल्यू उसके इनवर्स में b में आएगी। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। 8th नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan थीटा की वैल्यू दी गई 1/√5। हमें फाइंड क्या करना है cosec स्क्वायर थीटा - sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम करेंगे कैसे, हम आइडेंटिटी से कर सकते हैं या तो ट्रायंगल बनाएंगे। cosec की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, sec की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू। या तो आइडेंटिटी से जिसका दोनों आइडेंटिटी में tan आ जाए, या अलग अलग। जैसे हम क्या करें cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से निकालने की कोशिश करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और हमें पता है tan का ही इनवर्स क्या होता है cot, तो इसका अपोजिट करके इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 + 1/√5 है, √5 इनवर्स होगा तो √5 का स्क्वायर। ये cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। cosec स्क्वायर थीटा √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 + 1 6। अब sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमें पता ही है 1 + 1/√5 स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने 1 + 1 क्या हो गया 5, 5 + 1 6/5। अब दो वैल्यू मिल चुकी है हमें cosec स्क्वायर थीटा की, sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब
पुट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 6 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/5 अपॉन में फिर से सेम वही चीज लेकिन प्लस में 6 + 6/5 एलसीएम लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 6 × 5 = 30 में से 6 माइनस होगा 24/5 अपॉन 6 × 5 = 30 और 6 36/5 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 24/36। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 2/3 ये क्या हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछा गया है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 9th वाले क्वेश्चन के आगे। उसमें क्या वैल्यू दी गई है, tan a की वैल्यू दी गई है 5/12। हमें फाइंड क्या करना है, sin a + cos a इनटू में sec a। या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रायंगल बनाएंगे, सारी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देर लगे। तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है sin a + cos a और बाहर में क्या है sec a। sec a को हम अब cos में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/cos a, क्योंकि cos a का इनवर्स क्या होता है sec। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin a तो ये sin a से मल्टीप्लाई होगा तो sin a अपॉन में क्या आ जाएगा cos a प्लस इधर क्या है cos a। cos a का cos a में मल्टीप्लाई होगा तो cos a, cos a से cos a कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan a प्लस क्या होगा यहाँ पे 1। tan a की वैल्यू क्या है 5/12 प्लस 1। अब फिर से इसको सॉल्व करना चाहिए, 12 × 12 + 5, 12 + 5 क्या हो जाएगा 12 + 5 17/12, ये क्या है आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो sin a की वैल्यू रखते हैं, फिर cos a रखते हैं, फिर sec a। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सिर्फ जो वैल्यू दिया था वो पुट करना पड़ा। नोट कर दीजिए। देखिए ये 10th क्वेश्चन है हमारे पास। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, cos a की वैल्यू दिया है 7/25, फिर tan a की वैल्यू दिया है tan a + cot a फाइंड करना है। या तो हम ट्रायंगल बना लें, ट्रायंगल बना के फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगल कैसे होगा, a और कोई भी एंगल BC यहाँ पे रहा। cos a क्या होता है, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 15, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है बेस, नीचे वाला हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इस साइड को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। जैसे AC² इक्वल किसका होता है AB² + BC²। AC² 25 का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, BC का स्क्वायर फाइंड करना है तो BC² = 625 - 49। स्क्वायर हटेगा यहाँ से आ जाएगा, माइनस करेंगे 9 6 बचा और यहाँ पे 7, इसको 1 में से 4 माइनस हुआ 7 और यहाँ पे 5। ये किसका रूट होता है 24 का। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 24। अब tan a की वैल्यू फाइंड करिए। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन बेस। cot a की वैल्यू फाइंड करिए। cot a की वैल्यू tan a का अपोजिट 7/24। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, tan a + cot a। ये क्या हो गया 24/7 + 7/24। अब इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।